नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं मेंटल वेलनेस यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, डिप्रेशन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या और इससे डील करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं फातिमा से। आजकल फातिमा के लिए सुबह बिस्तर से उठना भी एक बहुत बड़ा काम हो गया है। रोज के कामों में भी उनका मन नहीं लगता, न भूख लगती है, और जिन चीजों में पहले मजा आता था अब वो भी फीकी लगती हैं। बस ऐसा लगता है कि हर वक्त सोती रहें। फातिमा की ये जो कहानी है शायद कई लोगों को अपनी सी लगे। तो सवाल ये उठता है कि कब एक बुरा दिन या बस मूड खराब होना किसी बड़ी और गहरी समस्या का संकेत बन जाता है। मतलब हम डिप्रेशन को कैसे पहचानें? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि क्लिनिकल डिप्रेशन असल में होता क्या है और ये सिर्फ उदास महसूस करने से कैसे अलग है। देखिए, ये सिर्फ मूड की बात नहीं है। डिप्रेशन के कुछ आम लक्षण होते हैं, जैसा कि सीडीसी ने भी बताया है। जैसे अक्सर उदास या बेचैन रहना, जिन चीज़ों में मज़ा आता था उनमें दिलचस्पी खत्म हो जाना, नींद के पैटर्न में बदलाव आना, भूख या वजन का बदलना, किसी चीज़ पर ध्यान लगाने या फैसला लेने में मुश्किल होना, और हर वक्त थका हुआ, बेकार या लाचार महसूस करना। अगर हम फातिमा की कहानी को याद करें तो भूख न लगना, सोने के तरीके में बदलाव और किसी भी काम में मन न लगना, ये सब डिप्रेशन के क्लासिक साइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह समझना सबसे ज़रूरी है कि डिप्रेशन कोई कमज़ोरी या किसी की पसंद नहीं है। ये एक असली मेडिकल कंडीशन है। और अच्छी बात यह है कि इसे मैनेज करने के लिए बहुत असरदार तरीके और स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं, जिन्हें हम एक तरह का मेंटल टूल किट कह सकते हैं। अच्छा, तो इस टूल किट का एक बहुत ही पावरफुल टूल है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे शॉर्ट में सीबीटी कहते हैं। सीबीटी हमें एक फ्रेमवर्क देता है ये समझने के लिए कि हमारे विचार, हमारी भावनाओं और हमारे बर्ताव को कैसे असर करते हैं। सीबीटी हमारे विचारों के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक पेड़ का उदाहरण इस्तेमाल करता है। ये एनालॉजी बहुत अच्छे से दिखाती है कि हमारे विचार कैसे अलग-अलग लेयर्स में, मतलब परतों में काम करते हैं। तो सोचिए, पेड़ में सबसे ऊपर क्या होता है? पत्तियां। पत्तियों की तरह ही होते हैं हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स। ये वो ख्याल हैं जो किसी भी सिचुएशन में एकदम से हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे फातिमा के मन में आ सकता है, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये ख्याल अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं लगते। अब पत्तियों से थोड़ा नीचे आते हैं, पेड़ के तने और उसकी शाखाओं तक। ये है हमारे इंटरमीडिएट बिलीव्स, यानी बीच के विश्वास। ये हमारी जिंदगी के वो नियम और धारणाएं हैं जो हमने खुद के लिए बना रखी हैं। जैसे एक नियम हो सकता है, मुझे नए लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और फिर हम पहुंचते हैं सबसे नीचे, पेड़ की जड़ों तक। ये जड़ें हैं हमारे कोर बिलीव्स। ये हमारे, दूसरों के और इस दुनिया के बारे में हमारे सबसे गहरे, सबसे बुनियादी विश्वास होते हैं। ये अक्सर बचपन में बन जाते हैं और हमारे बाकी सारे विचारों पर असर डालते हैं। जैसे एक बहुत ही दर्दनाक कोर बिलीफ हो सकता है, मैं प्यार के काबिल हूं ही नहीं। तो जब हम अपने विचारों के इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, मतलब पेड़, उसकी जड़ें, तना, पत्तियां, तब हम उन्हें बदलने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। चलिए कुछ खास सीबीटी टूल्स पर नजर डालते हैं। एक बहुत ही कारगर तरीका है स्मार्ट गोल सेट करना। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। मतलब हमारे लक्ष्य साफ हों, जिन्हें नापा जा सके, जिन्हें हासिल करना मुमकिन हो, जो हकीकत के करीब हों और जिनके लिए एक समय तय हो। इससे बस कुछ चाहने और उसे असल में करने के बीच का रास्ता साफ हो जाता है। एक और बड़ा मज़ेदार और आसान टूल है आई टीच। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आई मतलब आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी समस्या को पहचानो। टी मतलब थिंक अबाउट सॉल्यूशंस, यानी हल के बारे में सोचो। सी मतलब चूज द बेस्ट सॉल्यूशन, यानी सबसे अच्छा हल चुनो। और एच मतलब हाउ वेल डिड इट वर्क, यानी देखो कि वो हल कितना काम आया। चलिए इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी को अपनी बहन को सॉकर गेम पर ले जाना है, लेकिन उसी वक्त एक दोस्त से भी मिलना है। अब क्या करें? आईटीएच मेथड का इस्तेमाल करके हम अलग अलग ऑप्शंस के फायदे और नुकसान देख सकते हैं। तो इस केस में शायद सबसे अच्छा सोल्यूशन ये हो सकता है कि दोस्त को भी गेम पर साथ ले चलें।
देखिए, ये सारे टूल्स अकेले इस्तेमाल करने में बहुत मददगार हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ये लड़ाई अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल हेल्प लेना ठीक होने की तरफ एक बहुत ही ज़रूरी और साहसी कदम होता है। हाँ, पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या साइकाइट्रिस्ट के पास। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो दवाइयाँ लिख सकते हैं। वहीं साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से टॉक थेरेपी पर फोकस करते हैं, जिससे विचारों और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। दोनों ही रिकवरी में बहुत अहम रोल निभा सकते हैं। मदद लेने से जुड़ी कुछ गलत फहमियां या मिथक भी होते हैं जो लोगों को रोकते हैं। एक आम डर ये है कि अगर मैं थेरेपिस्ट के पास गया तो मेरी बातें सबको पता चल जाएंगी। लेकिन सच तो ये है कि थेरेपिस्ट कानूनी और नैतिक तौर पर आपकी बातों को पूरी तरह से गोपनीय रखने के लिए बंधे होते हैं। प्राइवेसी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। एक और बहुत बड़ा मिथक दवाइयों को लेकर है। कुछ लोगों को लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाएं लेना कमजोरी की निशानी है, जबकि हकीकत ये है कि दवाइयां दिमाग की केमिस्ट्री को बैलेंस करने में मदद कर सकती हैं। इससे थेरेपी और दूसरे स्किल्स सीखना ज़्यादा असरदार हो जाता है। अपने स्वास्थ्य के लिए हर मुमकिन टूल का इस्तेमाल करना ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। तो यहाँ से आगे का रास्ता कैसा है? ये रास्ता उम्मीद, हिम्मत और सेल्फ केयर यानी अपनी देखभाल करने का है। ये याद रखने का है कि बेहतर महसूस करना बिल्कुल मुमकिन है। सेल्फ केयर की अहमियत को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी है। आपने प्लेन में सुना होगा, इमरजेंसी में दूसरों की मदद करने से पहले खुद अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं। ये बात जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम किसी और की मदद करने की हालत में भी नहीं रहेंगे। और हाँ, अगर कोई भी इंसान फौरी तौर पर संकट में है तो मदद हमेशा मौजूद है। 988 पर कॉल या टेक्स्ट करके फौरन किसी ट्रेन्ड काउंसलर से बात की जा सकती है। प्लीज़ ये याद रखिए कि मदद मांगना बिल्कुल ठीक है। जिंदगी बहुत कीमती है। तो इस सेशन के आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। आज अपनी सेहत के लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? चाहे वो बस थोड़ी देर टहलना हो, किसी दोस्त से बात करना हो या सिर्फ कुछ गहरी सांसें लेना हो। अपनी मेंटल वेलनेस के लिए उठाया गया एक छोटा सा कदम भी एक बहुत पावरफुल शुरुआत हो सकता है। अपना ख्याल रखिए।